हेलो एवरीवन। अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नेम्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ओके, क्लास 11। क्लास 11 से मैंने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पहला चैप्टर लिया है। इसमें मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, हम लोग जान लें कुछ डिफिनेशंस, कुछ पारिभाषिक शब्द को। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विथ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज मीन्स इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वह ह्यूमन बिहेवियर है। इसे भी आप गौर करें, वो क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है, जो कंसर्न करता है किसके बारे में? एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज के बारे में। मीन्स इन सच अ मैनर्स दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, जहां अपने कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। और समाज क्या कर सकता है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट को हम लोग जान लें। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? हम लोग जान लेंगे स्कैरसिटी एंड चॉइस is the essence of economics. Scarcity is situation in which demand for resources is greater than the supply of resources. देखिए यहाँ क्या बता रहा है? डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन, यानी डिमांड जो रिसोर्सेज का है वह ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। यानी जब सप्लाई कम रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा तो स्कैरसिटी रहेगी। बेशक आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आज विश्व में स्कैरसिटी है। जितने मिनरल्स वो स्केयर हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज वो स्केयर हैं। ओके, अब चॉइस, तो आप जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो है उसके तुलना में डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव चूज करनी पड़ेंगी, अल्टरनेटिव प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास जो डिमांड है वह अनलिमिटेड है। ओके, बट जो आपके पास रिसोर्सेस है वह लिमिटेड है। जब रिसोर्सेस लिमिटेड होगा और डिमांड अनलिमिटेड होगा तो बेशक आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। ओके, इमरजेंस ऑफ चॉइस। अब देखिए इमरजेंस ऑफ चॉइस क्या कह रहा है? रिसोर्सेज आर स्केयर। देखिए मैंने जो बात बताई आपको कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपको रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव यूजेस करनी पड़ेगी। ओके ओके, अब हम लोग जान लें माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स सच स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स लाइक ए कंज्यूमर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडीज़ करता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को, इसके साथ साथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स को भी बताता है, लाइक ए कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग और ए फैक्टर प्राइसिंग। ओके, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर यहाँ आई? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट निकल कर आई, लाइक ए कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और द फैक्टर प्राइसिंग। हम लोग जान लें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, दैट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें समूचा अध्ययन किया जाता है, बट उसमें क्या किया जाता है आप इसे भी गौर करें। माइक्रो में क्या किया जाता है? हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी किया जाता है, बट मैक्रो में क्या किया जाता है? एज ए होल। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है इसे भी आप जान लें।
रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इशूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसमें क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स इशू होते हैं जिसको हम लोग जो इकोनॉमिक्स इशू से जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इशूज विच इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन सजेशन विच आर डिबेटेबल, यानी जिसे हम डिबेट कर सकते हैं, यानी जजमेंट कर सकते हैं, इसके ओपिनियन पर अपना राय रख सकते हैं। ओके, हम कुछ सुझाव सजेशन दे सकते हैं। ये किस में कर सकते हैं, किस इकोनॉमिक्स में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इशू विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ओके, हम लोग जान रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां लोग जो है पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, जहां लोग अर्न करते हैं लिविंग के लिए। ओके, इसमें तीन बातें निकल कर आ रही हैं। पहला जो है वह है मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी को जान लें। ओके, market economy is a free economy in which economic activities are controlled by the market forces of supply and demand। देखिए, दो बातें होती हैं मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी के जो आपसे पूछा जाएगा फोर्सेस की कौन कौन सी हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं सप्लाई और डिमांड। और ये फ्री इकोनॉमी होता है विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस, जिसे कंट्रोल कौन करती है, मार्केट फोर्सेस करती है। उसमें सप्लाई और डिमांड आता है। हम लोग सेकेंड पॉइंट को भी जान लें। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होता है ये क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के द्वारा। इसे भी आप समझ गए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को जान लें, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर governed by the market forces but are regarded by the government। Most modern economics are mixed economy। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में दो बातें आती हैं। एक बातें जो आती हैं वो प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। ओके, आप कुछ डिफिनेशन को जान लिए इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से जुड़े हुए। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग जान लें। अब इसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो जान ही लिए, मैंने आपको बताया था। इसमें बता रहा है कि कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न नहीं है। ए, एक्सेसिव इनकम, बी, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, सी, अनलिमिटेड वांट्स और डी, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी ये जो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड स्केयर ऑफ रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड जो वांट्स है वह प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आता है, बट एक्सेसिव इनकम जो है वह प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में नहीं आता है। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ रिसोर्सेस आर, आपके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है रिसोर्सेज के। ए, दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर नीड्स, बी, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सी, बोथ ए एंड बी और डी, नन ऑफ दिस। आप सेकेंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज का, इसे भी आप गौर करें, वह है कि दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर नीड्स and they have alternative uses। Okay, come to the third number। in which of the following situation does scarcity arise। जो scarcity वो कैसे arise होता है। A, supply of resources, आप कह सकते हैं greater demand for resources, B, supply of resources, less demand for resources, C, supply of resources equal to demand for resources और D, none of these। आप प्रश्नों को समझें। ओके, ओके, यानी बी नंबर इसका उत्तर होगा सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज। ओके, कम टू द फोर नंबर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द
फैक्ट दैट आपको ये बतानी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइजेज होता है किसके कारण से। ए रिसोर्सेज आर स्केयर, बी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और डी ऑल ऑफ दिस। आप 4 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए रिसोर्सेज आर स्केयर। ओके, कम टू द 5 नंबर। द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर, जो रिसोर्सेज हैं सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर वो कौन है। ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस, और डी नन ऑफ दिस। आप 5 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए यानी लिमिटेड। देखिए रिसोर्सेस हमारे पास क्या हैं, वो लिमिटेड है, बट हमारे पास जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम लिमिटेड में ही, तो अब लिमिटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव चॉइस करनी पड़ेगी। ओके, कम टू द 6 नंबर। आप 6 नंबर को भी जान लें, आप 5 नंबर जान लिए। ओके, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज exist A at the micro level, B at the macro level, C micro as well as macro level, और D none of these। आप 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज C माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। ओके, कम टू द 7 नंबर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट विच आर। देखिए जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो जुड़ा रहता है स्टेटमेंट से, विच आर वो कौन है। ए वेरीफिएबल, बी नॉट वेरीफिएबल, सी मे और मे नॉट बी वेरीफिएबल, और डी नन ऑफ दिस। आप 7 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए वेरीफिएबल। ओके, कम टू द 8 नंबर। ए स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी suggestion is known as। A statement which does not offer any suggestion is known as A positive statement, B normative statement, C both A and B, D none of this। आप 8 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैंने इससे पहले आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में बताया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बताता है और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या बताता है। ओके, कम टू द 9 नंबर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको बताता है। ए फैक्ट्स, बी ओपिनियंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। आप 9 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ओपिनियंस। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा किसको बताता है, ओपिनियंस को बताता है, सजेशंस को बताता है। ओके, कम टू द 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ए प्रोडक्शन, बी कंजप्शन, सी एक्सचेंज, डी ऑल ऑफ दिस। आप 10 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हम प्रोडक्शन का भी, कंजप्शन का भी, एक्सचेंज का भी अध्ययन करते हैं। ओके, कम टू द 11 नंबर। हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स। ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बी प्राइवेट फर्म्स, सी गवर्नमेंट, डी कंज्यूमर्स। आप 11 नंबर का उत्तर दें। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन कंट्रोल करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स में। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी गवर्नमेंट। देखिए कंट्रोल जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंट्रली प्लान में वह सरकार करती है। कम टू द 12 नंबर। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर ए मार्केट इकोनॉमी, बी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी, डी ऑल ऑफ दिस। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए मार्केट इकोनॉमी। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर, तो यहाँ नोट को आपको पकड़नी है कि नोट यहाँ लिखा हुआ, इसलिए उत्तर ए नंबर होगा। ओके, कम टू द 13 नंबर। कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर ए कंट्रोल इकोनॉमी, बी फ्री इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी, डी बोथ बी एंड सी। आप 13 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बी एंड सी। यानी बी में क्या है, फ्री इकोनॉमी है, और सी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके स्टूडेंट्स,
आपने 30 क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपने परिभाषा भी कंप्लीट कर ली जो डिफिनेशन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।